मॉर्निंग एवरीवन, आज है डे 6 और आज हम अपने पेंडिंग मॉडिफायर्स को फिनिश करेंगे जो हमारे रह गए थे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं कि जो हमारा मॉडिफायर था प्रो कटर, है ना, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा मॉडिफायर लिस्ट में। मैंने लिस्ट को भी थोड़ा अपडेट किया है, इसमें 2-4 अपनी तरफ से ऐड भी किए हैं, तो मैं एक बार इसमें दिखा दूं आपको। क्या आपको दिखाई दे रहा है प्रो कटर लिखा हुआ? तो आज के जो मॉडिफायर है वो है प्रो कटर, ब्लॉब, एफएफडी, टर्बो स्मूथ। ठीक है, फिर एडिट पॉली के बारे में भी देखेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि सपोज करो आपके पास एक स्फीयर है और इसमें आपने कुछ बॉक्स बना दिए या कुछ सिलेंडर बना दिए, कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस पे एक पतला सा ऐसे बॉक्स बना दिया। ठीक है, और मूव कमांड से इस बॉक्स को नीचे कर दिया, शिफ्ट बटन दबाया तो फिर इसकी कुछ कॉपियां भी ले ली, 2-3 दो कॉपियां ले लेते हैं। और फिर एक आधे को क्या किया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ऐसे टिल्ट कर दिया, लाइक दिस एंड दिस वन लाइक दिस, ऐसे चलेगा। और इसको भी कर लो, करना चाहो तो ऐसे। तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एक बॉक्स को सिलेक्ट कर लो और आप कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाएंगे और वहां पे आपको प्रो कटर मिलेगा और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो देखो, पिक कटर ऑब्जेक्ट होते हैं काटने वाले। तो जैसे कि एक बॉक्स तो आप पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं, तो दूसरा भी कर लीजिए और तीसरा भी कर लीजिए। तो यू कैन सी कटर 1, कटर 2 एंड कटर 3। देख रहे हो, बॉक्स 1 2 3। बट व्हाट अबाउट स्टोक ऑब्जेक्ट दैट इज योर स्फीयर, ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। नाउ यू कैन सी कि वो इसमें से कट चुका है। ये देखो, कट बन गया कि नहीं बन गया, कट कट गया ना। हाँ, अब आप ये देखो, आपको सिर्फ क्या नजर आ रहा है, स्टोक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? क्या आपको कटर ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। लेकिन अगर आपका मन कर रहा है कटर ऑब्जेक्ट देखने का, तो एक काम करो, स्टोक आउटसाइड कटर की बजाय इसे ऑफ करके आप किसको ऑन कर लो, स्टोक इनसाइड कटर। तो अब आपको वो चीज नजर आएगी जो गायब हो गई थी। समझ में आया आपको इतना? तो इस तरह से आप इस मॉडिफायर को यूज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट मॉडिफायर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टर्बो स्मूथ। क्या नाम है? बट टर्बो स्मूथ भी अभी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक और मॉडिफायर था ना, उसका क्या नाम है बताओ जरा? ब्लोब। तो ब्लोब देख लीजिए, ब्लोब में क्या होता है। ब्लोब में ये होता है कि आपने यहाँ ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल, जैसे ये 2D, ये 3D है ना, ये लाइट, ये कैमरा और ये स्टैंडर्ड। इसमें आपके पॉइंट के ऑप्शन मिलेंगे। क्या ऑप्शन मिल जाएंगे? तो देख सकते हो, आपको आपको कुछ पॉइंट नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। तो फिर इसके बाद आप कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाएंगे ना, और वहां से क्या ले लेंगे, ब्लोब मैश। और आप किसी भी एक पार्टिकल को यहां रख दीजिए। अब ये पार्टिकल आपने पॉइंटों पे लगाने हैं ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट पिक। पिक का क्या ऑप्शन होता है, बोलो? तो मतलब आप किसको पिक, इसका साइज देखो चेंज हो रहा है कि नहीं। यहाँ से साइज चेंज कर सकते हो, टेंशन इसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो बात यह है कि इसमें ये ब्लोब ऑब्जेक्ट अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ब्लोब मैश में कैसे हम इन पॉइंटों को पिक करें। ये पिक ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आ रहा है इसमें? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लोब मैश में जाएंगे, यहाँ एक ये बना देंगे, इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं आप, यहाँ से कर सकते हैं कि नहीं। और उसके बाद है ना, यहाँ मॉडिफाई बटन में जाना है और यहाँ देखो ऐड का ऑप्शन है ना, तो आप किस किस को ऐड कर लो, जितने भी पॉइंट आपके, शिफ्ट दबा के लास्ट वाला सिलेक्ट कर लेंगे, ऑल ब्लॉक। तो सब में ऐड हो गया कि नहीं हो गया? अब जैसे जैसे तुम इसका साइज बढ़ाओगे तो ये नजदीक आएंगे, तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, ऐसे देखो। अब पानी की बूंदे नहीं होती जैसे एक दूसरे का से थोड़ा सा कांटेक्ट में आते ही वो चिपक जाती है, वो चीज है। सो दिस इज कॉल्ड ब्लोब मैश। तो क्या तुम्हें समझ में आए? अब नेक्स्ट मॉडिफायर है हमारा, क्या है हमारा नेक्स्ट मॉडिफायर, बताओ जरा? यस, यू आर राइट, बिल्कुल सही कहा आपने, एफएफटी। देखो होता क्या है कि मान लिया हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है,
चाहे वो बॉक्स हो, स्फीयर हो, कुछ भी हो। और आप उसके अंदर जैसे गीली मिट्टी नहीं होती, मिट्टी होती है गिल्ली, तो आप उसको जैसे मर्जी शेप दे सकते हैं। सेम चीज इसमें आप कर सकते हो। कैसे? पहले इसके ना कोशिश करना कि सेगमेंट थोड़े ज्यादा से ले लेना ताकि अच्छे से कर पाए। और ये हाफ भी ले सकते हैं ना, कि पूरा ही लेना होता है? इसको ऐसे हाफ भी कर सकते हैं, बट ये चलो ये तो एक अलग फीचर है। हम इसको सिलेक्ट करके मॉडिफाई लिस्ट में कहा जाएंगे? FFD। भाई FFD तो देखो 2x2 भी है, 3x3 भी है, 4x4 भी है। मेरा फेवरेट है बॉक्स, क्योंकि उसमें ना आप अपनी मर्जी से नंबर सेट कर सकते हो। देखो, देख रहे हो, जैसे 4 है तो तुम 10 भी तो ले सकते हो। तो फिर वो लेंथ, विड्थ और हाइट वाइज है ना, आपको कितने डिवीजन करके देगा? 10। आगे ना, अब आपको क्या करना होता है, इसके कंट्रोल पॉइंट्स पे जाके आपको इसके पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं। और ये मत सोचना हमारे पास पर्सपेक्टिव व्यू होता है, हमारे पास और भी व्यू होते हैं, ठीक है? तो आप उनको ऐसे बीच में से सिलेक्ट करके स्केल करके देखो, मतलब देखो यहाँ पे, करो वहां पे, ये देखो चेंज हो रहा है कि नहीं कुछ? यस से यस और नो। देखो, इस तरह से आप काम कर सकते हैं इसमें। समझ में आई बात? इससे ना एक बच्चे ने बहुत अच्छी एप्पल की शेप बनाई थी, बड़ी प्यारी लग रही थी एप्पल, जैसे होता नहीं ऑरेंज एप्पल, तो बड़ा अच्छा वो बनता है इससे। समझ में आया आपको मेरा जो मैं बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे बीच में से आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, 4 पॉइंटों को, और आपने इनको पकड़ के ना ऐसे बीच में से कम कर दिया यहाँ से, ये देखो, समझे? तो आप इस तरह से शेप के अंदर कंट्रोल कर सकते हो अपनी शेप को। ये देखो, शिमला मिर्च बना दो या कुछ ऐसे इरेगुलर शेप कर दो। समझे कि नहीं समझे? ये देखो ना, क्या तुम्हें पूरा प्रॉपर स्फीयर लग रहा? कोई नहीं ना? यस के नो? तो देखो, ऐसे इरेगुलर शेप कर दी। नहीं समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं फिर। मान लिया तुम्हारे पास एक एक्सटेंडेड के अंदर चैम्फर बॉक्स है। क्या है? अब मुझे सच सच बताना कि क्या कहीं से तुम्हें ये फीलिंग आ रही है इसमें कि भाई ये वो है, सोफे की सीट? क्योंकि वो लगी नहीं रही, नहीं लग रही ना। बट अगर आप इसे बनाना चाहते हो तो इस पे सिलेक्ट करके मॉडिफाई लिस्ट में जाओ और FFD ले लो, बॉक्स वाला लिया करो, ठीक है? अब इसमें आप सेट ऑफ नंबर जैसे बढ़ा सकते हैं, है ना? 4 है तो 10 ले लो, 20 ले लो, जो जितने आपने लेने, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर कि भाई आपको इतने ही लेने। समझ में आई मेरी बात? तो इसको FFD मॉडिफायर बोलते हैं, ठीक है जी। अब देखो, मान लिया आपने बीच में से इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप यहाँ इसको सिलेक्ट करके क्या कर लो, कंट्रोल पॉइंट्स, और फिर बीच वाला व्यू सिलेक्ट कर लो यहाँ से ऐसे, और ऊपर ऊपर के पॉइंट सिलेक्ट करके ना उनको थोड़ा सा देखो, ऐसे करके देखो, ऊपर उठा के देखो यहाँ से, क्या वाइब आ रही है कि ऊपर उठ रहा है? अब क्या वाइब आ रही है कि नीचे आ रहा है? तो मतलब आप है ना ऐसे हल्का हल्का से ना, जैसे साइडों में से भी इसको सिलेक्ट करके ऐसे कर दो थोड़ा सा, है ना? तो जैसे आप यहाँ से भी इनको सिलेक्ट करके थोड़ा मूव भी कर सकते हैं, नॉट ओनली स्ट्रेच, यू कैन ऑल्सो सम टेक मूवमेंट लाइक दिस, ऐसे। भाई समझ पा रहे हो कि नहीं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को गीली मिट्टी की तरह, क्ले की तरह अपनी डिजायर्ड के अकॉर्डिंग शेप दे सकते हो। बस ये कहना चाहता हूँ मैं, देखो कि नहीं? यस आयुषी, सी, है ना? कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह से जो आपने करना कर लो, ठीक है? तो FFD से आप ऐसे कुछ भी इसके अंदर चेंजेस करके कर सकते हो, ठीक है? लैटिस से क्या होता है, इसके जो पॉइंट्स होते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स, ये इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है?
और आप सिर्फ ये नहीं है कि बॉक्स को ही वो एफएफडी कर सकते हो, आप किसी भी चीज को एफएफडी कर सकते हो। देख रहे हो ना मैंने इरेगुलर शेप बनाई है ना। तो ये इस तरह की शेप बनाने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट मॉडिफायर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट मॉडिफायर क्या है, अगर किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को एडिट करना है तो आपको उसे एडिट पॉली करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एडिट पॉली। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नॉर्मल स्टैंडर्ड में बॉक्स है, दिख रहा है बॉक्स, और यू कैन सी कि भी इसके सेगमेंट बहुत कम नजर आ रहे हैं, ये देखो, ठीक है ना। ये चीज आप कर सकते हो। तो कभी भी आपको ना वैसे तो राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली का ऑप्शन मिल जाता है, बट ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि आप कर तो लोगे लेकिन अब ये बॉक्स नहीं रहा, बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है एडिटेड पॉली के अंदर, क्यों, क्योंकि आपने कन्वर्ट कर दिया है, तो अब आप इसकी लेंथ विड्थ हाइट चेंज नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब भी आप कोई बॉक्स बनाओ, जब भी आप कोई बॉक्स ड्रॉ करो, तो मेक श्योर कि उसको मॉडिफायर लिस्ट से जाके एडिट पॉली करना चाहिए। उसका बेनिफिट क्या है, उसका बेनिफिट ये है कि अगर आप एडिट पॉली कर भी देते हो तो एक बॉक्स भी रहेगा, इन केस आप बाद में भी फिर इसको चेंज कर पाएंगे, ठीक है। और एडिट पॉली में देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या होता है। एक तो होता है वर्टेक्स, यानी कि आप किसी पॉइंट को पकड़ के मूव कर सकते हो, सो दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। एंड व्हाट अबाउट एज, दो वर्टेक्स को जोड़ने वाली लाइन को एज बोलते हैं। तो अब आप मूव कर रहे हो तो क्या मूव हो रहा है, एज। एक होता है बॉर्डर, अभी रुक जाओ। पॉलीगन होता है ऐसे क्लोज, ठीक है, क्लोज बॉडी सरफेस, और एलिमेंट होती है पूरी एक बॉडी। अब आप कहोगे सर एलिमेंट तो एक ही है, वो तो इस ऑब्जेक्ट में है ना। अगर आप कोई कैटल बनाते हो, टी पॉट बनाते हो, और इसको आप कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दो, क्या कर दो, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, तो देखो इसमें अलग अलग एलिमेंट होते हैं। जैसे ये एक अलग एलिमेंट है, ये मूव हो जाएगा, ये एक अलग एलिमेंट है, ये मूव हो जाएगा, ये एक अलग एलिमेंट है, ये मूव हो जाएगा, ये एक अलग एलिमेंट है, ये मूव हो जाएगा, है ना। लेकिन इसमें तो है ही नहीं। अच्छा एक और चीज नोटिस करो, जब आप वर्टेक्स पे जा रहे हो तो आप इसके वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हो ना, वर्टेक्स मूव भी हो रहे हैं, देखो हो रहे हैं। लेकिन क्या इसी टाइम आप इसके वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हो, इसी टाइम, नो, यू है, क्योंकि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट और ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। तो एक ऑप्शन होता है अटैच। क्या ऑप्शन होता है, अटैच में जाके आप इस बॉक्स को सिलेक्ट करके क्या कर लो, अटैच, और इसको भी क्या कर लो, अटैच। तो अब तीनों का कलर भी सेम हो गया, इससे पता चल गया कि ये अटैच हो गया। अब अटैच को बंद कर दो राइट क्लिक करके, यहाँ पे राइट क्लिक करने से वो अटैच ऑप्शन बंद हो जाएगा। अब आप एज में वर्टेक्स सेलेक्ट करना चाहो तो इसके भी वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाएंगे, इसके भी वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाएंगे, और इसके भी हो जाएंगे। सिलेक्ट मतलब रेड कलर में दिखते हैं ना जो सिलेक्ट हो जाते हैं। और पॉलीगन क्या होता है, एक सरफेस होता है, जैसे आपने इस सरफेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया तो देखो खाली हो गया ना अंदर से। अब आप बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हो, बॉर्डर में गए तो जैसे ही आप बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो क्या सिलेक्ट हो जाएगा, बॉर्डर। अब मूव होएगा तो क्या मूव होएगा, पूरा बॉर्डर, ठीक है। तो और 1 दबाऊंगा तो क्या ऑन हो जाएगा, वर्टेक्स। 2 दबाऊंगा तो एज, 3 दबाऊंगा तो बॉर्डर, 4 दबाऊंगा तो, शॉर्टकट की बता रहा हूँ, 5 दबाऊंगा तो एलिमेंट, ठीक है। नहीं तो फिर यहाँ ऊपर भी होता है, देखो ये रहा, ये वर्टेक्स, ये एज, ये बॉर्डर, ये पॉलीगॉन, और ये एलिमेंट, समझ में। अब देखो एक बात बताओ, मैंने ड्रैग करके, क्या करके, ड्रैग करके वर्टेक्स सेलेक्ट करे, तो सिर्फ इधर वाले सेलेक्ट हुए या पीछे वाले भी हो गए, नहीं हुए, बिकॉज मैंने, एक मिनट फिर से ड्रैग करता हूँ, थोड़ा सीधा कर लो इसको। अब बताओ, मैंने ऐसे सिलेक्ट करके इनको ड्रैग करके सिलेक्ट किया, तो आगे के तो हो गए, पीछे के भी हुई है क्या, देखना एक बार, हुए सिलेक्ट, बिकॉज इग्नोर बैक फेसिंग ऑप्शन ऑफ था, ठीक है। अगर मैंने इग्नोर बैक फेसिंग ऑन कर रखा हो तो, और अब मैं किसी चीज को ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करूं तो सिर्फ कौन से सिलेक्ट होंगे, जो आगे आगे के, पीछे के नहीं होंगे, बिकॉज आपने क्या ऑन कर रखा है, इग्नोर बैक फेसिंग। दूसरी बात, आपने एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करा तो क्या इसके साथ वाले सिलेक्ट हुए, अगर मैं ग्रो पे क्लिक करूं तो देखो इसके साथ ये कनेक्ट था, लेफ्ट वाला, राइट वाला, और बॉटम वाला, हो गया ना सिलेक्ट। तो ग्रो करने से क्या होता है, इनकी संख्या बढ़ती है, और श्रिंक करने से कम होती है, ठीक है ना, ये चीज है। अब देखो आपने एज सेलेक्ट किया, एक एज को सिलेक्ट किया,
अगर आपने लूप कर दिया तो पूरी लूप सिलेक्ट हो गई है, देखो दिख रही है क्या? और पूरी लूप सेलेक्ट करने के बाद आप इसे नीचे या ऊपर मूव कर सकते हो, देखो हो रही है कि नहीं? शेप थोड़ी डिफरेंट हो रही है कि नहीं? ऐसे क्लियर है कि नहीं मेरी बात? और ये तो आपने लूप किया था, क्या किया था? लूप। अगर आपने रिंग किया तो, इसको सिलेक्ट करके रिंग किया तो ऐसे रिंग सिलेक्ट हो जाएगी। दिख रही है कि नहीं रिंग? उंगली में जो रिंग डालते हैं वो रिंग है। अगर मैंने इसको सिलेक्ट करके रिंग ऑप्शन चूज किया तो क्या होगा? एनी गेस? हाँ, ठीक है। फिर आप इन रिंग को स्केल करो या जो करना करो, ऐसे छोटा करो बड़ा करो, ऐसे कर पाओगे, ठीक है जी। तो ये सिलेक्शन के ऑप्शन है सारे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और ये देखो सबसे ज्यादा यूज होने वाला वैसे पॉलीगॉन होता है, क्या होता है? पॉलीगॉन। हाँ, पॉलीगॉन की एडिटिंग सबसे ज्यादा यूज होती है। कैसे? जैसे आपने एक पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल दबा के और भी कर लो, कर लिया। एक है ना इंसर्ट ऑप्शन होता है, मैं मेरी लैंग्वेज में इसे ऑफसेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, तो देखो ऑफसेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, सारे इकट्ठे हो रहे हैं अलग अलग? क्योंकि यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन ऑन है? बाय ग्रुप। अगर मैं बाय पॉलीगन कर दूं तो फिर सारे अलग अलग ऑफसेट हो रहे हैं, देखो अलग अलग हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। हाँ, समझे? चलो कर दिया। फिर ना एक ऑप्शन होता है एक्सट्रूड और एक होता है बेवल, क्या फर्क है दोनों में? देखो एक्सट्रूड करोगे तो ये बाहर की तरफ एक्सट्रूड भी हो सकता है और नेगेटिव भी, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होएगा। लेकिन अगर यही काम आपने बेवल से किया तो यू हैव टू ऑप्शन, कि एक तो आप एक्सट्रूड कर सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस आप उसको टेढ़ा भी कर सकते हो, आप उसको टेढ़ा भी कर सकते हो, जबकि एक्सट्रूड में ये ऑप्शन नहीं होता। क्या तुम्हें समझ में है? इस तरह से चीजें बन जाती हैं इसमें बड़ी इजीली, ठीक है जी। कुछ भी बना सकते हो, मतलब ये सॉफ्टवेयर मॉडलिंग का है, मतलब आप कुछ भी मॉडल बना सकते हो, कुछ भी, एवरीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल इस सॉफ्टवेयर के लिए। अब देखो आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, मान के चलो ये आपका जैसे मैट्रेस वाली फीलिंग लेनी है हमने इसमें, कैसी? मैट्रेस, ठीक है। और देखना मैं क्या करने वाला हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल। हाँ, यहाँ से मैंने मना किया हुआ ना, मैं तो यहाँ से लेने के लिए बोला हुआ ना तुम्हें, एडिट पॉली, याद है कि भूल गए? अब यहाँ पे कहाँ क्या लिया मैंने? पॉलीगॉन। तो अब मैं पॉलीगॉन सेलेक्ट करना चाहता हूँ, क्या सेलेक्ट करना चाहता हूँ? बोलो। हाँ हो रहे हैं, शिफ्ट से जल्दी हो जाते हैं ना, पर नुकसान ही है कि इसमें ना फिर, हाँ सारे हो जाते हैं। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार सारे ही ले लूंगा। तो मैंने जितने भी पॉलीगन थे उनको क्या किया? सेलेक्ट किया। जब सारे ही करने होंगे तो मैं ड्रैग करके ही ना कर लूँ सारे, ठीक है ना? अब डू यू रिमेम्बर इंसेट नाम की कोई चीज होती थी, ऑफसेट जिसका नाम दिया था मैंने, तो बताओ ऑफसेट हो रहा है? हाँ भी बिल्कुल हो रहा है, कौन मना कर रहा है? नहीं हो रहा, हो रहा है। बेवल में गए तो इनको पॉजिटिव और नेगेटिव किया जा सकता है ना, बट इस बार मैंने अलग गेम खेली है, इस बार क्या किया है? नेगेटिव। क्या किया इस बार? नेगेटिव खेला इस बार मैंने, ठीक है, और ओके कर दिया, तो एक शेप बन गई। नाउ दिस इज नॉट स्मूथ, दिस इज नॉट स्मूथ, सो वी हैव न्यू मॉडिफायर दैट इज टर्बो स्मूथ। क्या नाम है? हाँ, बट इसे केयरफुली यूज करना, नहीं तो इसमें ना फिर वो आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, हैंग हो जाता है। लो जी, तो आप बताओ,
क्या तुम्हें ये ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है? तो इस तरह का ऑब्जेक्ट हमने कितने बड़े प्यार से और इजीली बना दिया। इवन आप इसे बैंड भी कर सकते हैं। डू यू रिमेम्बर बैंड मॉडिफायर? भूले तो नहीं? सी, बैंड करके दिखा रहा था मैं जस्ट आपको कि आप इस चीज को बैंड भी कर सकते हैं। और डोंट फॉरगेट FFD, बीच में से मोटा पतला करना, वो सब है ना, तो सब इसमें पॉसिबल है। ठीक है जी। तो अब देख लेते हैं हमारा कौन सा मॉडिफायर बचा है। प्रो कटर क्लियर है, ब्लॉब क्लियर है, FFD क्लियर है, टर्बो स्मूथ क्लियर है। एडिट पॉली अभी थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है जी। तो जैसे कि तुम जानते ही हो कि भी किसी भी ऑब्जेक्ट को बना के हम उसे क्या कर सकते हैं, एडिट पॉली। देखो तुम एक चीज दिखाते हैं। मान लिया तुम्हारे पास एक सिलेंडर है। क्या तुम्हारे पास एक सिलेंडर है और तुम इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल क्या कर देते हो, पॉली, एडिटेबल पॉली। यू नो ऑलरेडी ना वर्टेक्स क्या होता है, एज क्या होता है, जानते हो ना तुम लोग। तो देखो मैंने ना इसको ऐसे सीधा करके इसके एज सेलेक्ट कर लिए। तो बताओ तुम्हें एज नजर आ रहे हैं? ये वाले नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये वाले और ये वाले। आप दिखा दूं कि सिलेक्ट हो रखे हैं। अब मैं इनको क्या कर सकता हूँ एज को, अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने तुम्हें कमांड सिखाई है एक्सट्रूड, भूल गए या याद है? हाँ, तो देखो अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी कर सकते हैं। समझ में आया? और टेढ़ा भी कर सकते हैं। ये भी पता है ना कि बाहर की तरफ और अंदर की तरफ टेढ़ा भी हो जाता है। तो देखो मैंने कितनी इजीली, कितने आराम से ये फिगर बना दी। यस के नो? हाँ ये देखो, और मुझे इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई। ग्रूव्स नहीं होते क्या, वो बना दिया। ठीक है, ऐसे बनाने के बाद क्या किया, एनी गेस? टर्बो स्मूथ। क्या बनाया मैंने? हाँ टर्बो स्मूथ। उससे क्या होगा, थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाएगी। देखो ये चीज कितनी इजीली बन गई मेरे से। एक से बने दो और दो से बने 4। यस के नो? तो भाई इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं बड़ी इजीली। तो देखो मॉडिफायर सीखने का यही फायदा है कि आप मॉडिफायर सीख के बड़ी अच्छी अच्छी चीज, कॉम्प्लिकेटेड चीज भी बड़ी आसानी से बना पाते हैं। समझे कि नहीं समझे मेरी बात? इस तरह से, अदरवाइज तो चीजें बनानी इसमें बहुत टफ हो जाती है अगर मॉडिफायर ना आते हो तो। ठीक है जी। तो आज की क्लास यही स्टॉप कर रहे हैं।